किस बात का समझौता? किस बात का समझौता? भाई हाजीपुर से मेरा पिछले 8-9 सालों से नाता रहा है। जमुई लोकसभा का ध्यान रखना ये भी मेरी जिम्मेदारी है, पर हाजीपुर में भी मेरी भूमिका उतनी ही सक्रिय है कि नहीं है। वो तमाम 6 सीटें हम लोग लड़ेंगे, जिसमें हाजीपुर भी है, जिसमें जमुई भी है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। रविवार को चिराग पासवान जमुई गए थे, जहां पर उन्होंने एक बयान दिया था कि युवा अवस्था में आया हूं, बुजुर्ग होकर ही जाऊंगा। उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट छोड़ दिया है, चाचा के साथ समझौता कर लिया है। लेकिन आज चिराग पासवान ने तमाम बातों पर एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दी है और यहां तक कह दिया है कि जिन 6 लोकसभा सीटों पर 2019 में उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, यानी लोजपा लड़ी थी, एक बार फिर से 2024 में उन तमाम 6 सीटों पर उनकी पार्टी के ही उम्मीदवार उतरेंगे। इसके अलावा हाजीपुर सीट को लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया है कि हाजीपुर से लोजपा रामविलास का ही उम्मीदवार उतरेगा। क्या उनकी मां रीना पासवान मैदान में होंगी? इन तमाम सवालों पर चिराग पासवान क्या कुछ जवाब दे रहे हैं, वो पहले आप सुनिए। भाई अगर आप मेरा पूरा स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे तो उसमें मैंने कहने से पहले, ठीक उससे एक लाइन पहले मैंने ये कहा था कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है, नहीं लड़ता है, ये समय आने वाला तय करेगा। और समय तय करेगा मतलब गठबंधन के भीतर तय होगा, पार्टी तय करेगी। एक बात तो पूरी तरीके से तय है। अगर आप इसका कोई दूसरा तात्पर्य निकाल रहे हैं तो मैं पुनः इसको ब्लैक एंड वाइट लाइनों में मैं बता देता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोकसभा की 6 सीटें जो हम लोगों ने लड़ी थी, वो तमाम 6 सीटें हम लोग लड़ेंगे, जिसमें हाजीपुर भी है, जिसमें जमुई भी है। बट कौन सा प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड सही समय पर तय करेगा। हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ रहा है, जमुई से कौन चुनाव लड़ रहा है। और जहां तक आपने बात की मेरे उस बयान की, भाई हाजीपुर से मेरा पिछले 8-9 सालों से नाता रहा है, जमुई से मेरा पिछले 8-9 सालों से नाता रहा है। हाजीपुर से मेरा संबंध बचपन से रहा है। जहां एक तरफ मैं पुत्र की भूमिका में हूं, अपने नेता के जाने के बाद उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, वहीं मेरी कर्म भूमि जमुई रहा है। जमुई लोकसभा का ध्यान रखना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बात मैं हर बार मैं जमुई के लोगों को कहता हूं कि भाई मैं युवा अवस्था में आया था और बुजुर्ग बनकर ही यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ। बट वो बुजुर्ग सिर्फ सांसद के तौर पर हो, भाई जमुई की जनता ने मुझे एक बेटे के तौर पर भी अपनाया, भाई के तौर पर भी अपनाया। तो ये राजनीतिक दृष्टि से दिया हुआ ये बयान नहीं था। मेरे जो व्यक्तिगत संबंध जमुई के लोगों से हैं, बट अगर कहीं इसका तात्पर्य ये निकाला जा रहा है, क्योंकि कुछ जगह कुछ विश्लेषणों में मैंने ये सुना कि सरेंडर कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। भाई मैं इन बातों को विवादित नहीं करना चाहता, क्योंकि गठबंधन के भीतर वाली बातें हैं और गठबंधन में तय होने के बाद सही समय पर इसको सार्वजनिक किया जाएगा। बट हाँ, ये भी उतना ही तय है कि हाजीपुर हो, जमुई हो, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही यहाँ से चुनाव लड़ेगी। भाई समझौते की परिस्थिति की चर्चा ही क्यों? किस बात का समझौता? किस बात का समझौता? जैसा मैंने कहा कि ये सब गठबंधन के भीतर होने वाली चर्चाएं हैं और बहुत सहजता से ये तमाम बातों पर चर्चा भी हो जाएगी और निष्कर्ष भी निकल जाएगा। ने कहा जमुई त्यागने का वजह बता दे चिराग पासवान, उसके बाद जो करना है करें। क्या जमुई त्यागने की पीछे का वजह बता दे, धोखा देने। भाई कौन त्याग रहा है? हम बोल तो रहे हैं कि भाई हमारे पास ही है वो सीटें, हम ही लोग लड़ेंगे। भाई मैं आज की तारीख में जमुई का मैं सांसद हूँ, पर हाजीपुर में भी मेरी भूमिका उतनी ही सक्रिय है कि नहीं है। उतना ही मैं हाजीपुर भी जाता हूँ और उतना ही मैं बिहार के कोने कोने में जाता हूँ। भाई मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। मैं बिहार के 13 करोड़ लोगों को विकसित राज्य देने की बात करता हूँ। 13 करोड़ लोगों की मैं बात करता हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर, क्षेत्रों से उठकर। तो ऐसे में हाजीपुर हो, जमुई हो, पूरा प्रदेश, उसके लिए हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का हम लोग विजन लेकर आए। ज़रूर चाहता हूँ कि वो चुनाव लड़े। मेरे पिता चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, उन्होंने अभी तक इसको लेकर सहमति नहीं दी है। सार्वजनिक जीवन से वो अपने आप को दूर रखती हैं और रखना चाहती हैं।
पर ऐसे में उनकी इस भावना का भी हम लोग सम्मान करते हैं। बट मैं पुनः दोहराता हूँ कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। त्यागी, एक सवाल अहम है, आज से 3 दिन पूर्व भी पशुपति कुमार पारस ने भास्कर को एक इंटरव्यू दिया। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में हाजीपुर की जो सीट है वो चाचा भतीजे की लड़ाई के वजह से हॉट सीट बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस वहां से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन चिराग पासवान लगातार दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर सीट पर वही उतरेंगे। पिछले कई दिनों से लगातार उनके तरफ से दावे किए गए, लेकिन जमुई में रविवार को जो उनका बयान आया उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि शायद चिराग पासवान ने सरेंडर कर दिया है, चाचा से समझौता कर लिया है, हाजीपुर सीट छोड़ दिया है, फिर जमुई ही लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने सीधे तौर पर आज हर सवाल का जवाब दे दिया और कह दिया है कि हाजीपुर सीट पर भी उनके पार्टी का ही उम्मीदवार होगा। कौन उतरेगा वो संसदीय बोर्ड तय करेगा। चाचा के साथ समझौते को लेकर भी उन्होंने साफ कह दिया कि अब कोई समझौता होने वाला नहीं है। गठबंधन एनडीए का है, उसके अंदर बैठकर चर्चा की जाएगी, लेकिन हाजीपुर हो जमुई हो, तमाम जो 6 सीटें पहले लोजपा को मिली हुई थी उन तमाम 6 सीटों पर एक बार फिर से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार ही 24 में आपको मैदानी जंग में उतरते नजर आएंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।